कि जफा के नाम पर तुम क्यों संभल कर बैठ गए, जफा के नाम पर तुम क्यों संभल कर बैठ गए। बात तुम्हारी नहीं, बात तुम्हारी नहीं, बात है ज़माने की। सत्ता कोई भी हो, वो जो है शिखर तक नरमुंडों के सीढ़ियों के मार्फत ही पहुंचती है। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, इन दिनों चर्चा आम है कि भारत में इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ आया। अब ये कितना सच है, इस पर अपन चलिए बात करते हैं। इतिहास में दर्ज है और कहा जाता रहा है, और जो सच्चाई है कि मोहम्मद कासिम सबसे पहले भारत आया, यानी कि उसने आक्रमण किया। यह बात 711 ईस्वी की है। और उसके बाद महमूद गजनवी या महमूद गजनी का नाम लिया जाता है। कासिम जो था उसने पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था और कुछ इलाकों में उसकी हुकूमत भी रही। उसके बाद एंट्री होती है महमूद गजनी या गजनवी की। दोनों जो थे लुटेरे थे, इस्लाम को कोई धर्म प्रचारक नहीं थे, न कोई वली थे, संत थे, न कोई पैगंबर थे, न इस्लाम के ध्वजा वाहक थे। लुटेरे थे, जगह जगह लूटते चलते थे खजाने। तो महमूद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण 1001 ईस्वी में पहली बार करता है और उसके बाद लगातार 17 बार उसके आक्रमण होते हैं। और अंतिम आक्रमण जो है 1026 ईस्वी बताया जाता है, जब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तहस नहस किया था, सारे हीरे जवाहरात लेकर चला गया था। तो ये लोग दरअसल खानदानी लुटेरे थे और इनके खानदान में खूरेजी आम थी। तो भाई को भाई नहीं पहचानता था, कत्ल कर देता था। उसके बाद नाम आता है मोहम्मद गौरी का। कहा जाता है कि आक्रमण करते हुए 12वीं शताब्दी में वो उत्तर भारत पहुंचा। उसे इस भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन स्थापन करने का श्रेय दिया जाता है। शायद 4 साल तक उसने शासन किया। लेकिन सवाल फिर वहीं पर खड़ा है कि क्या भारत में इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ आया? तो चलिए दोस्तों, हम इतिहास की परतें खोलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस्लाम की दस्तक सबसे पहले कब हुई और किस इलाके में हुई। इसमें कई नई जानकारी आपको मिलेगी और वीडियो जानकारी वाला होगा, ज्ञानवर्धक होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। और हमारी कोशिश तो थी कि मैं जीटी रोड की कहानी आपको बताता चलूं, लेकिन 3 माह से मैं बिस्तर पर हूं। आप सभी को जानकारी है कि हमारा घर में ही बाथरूम के बाहर गिर जाने से हमारी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। 19 मई को हमने सर्जरी करवाई और मेटल लगा हुआ अभी हमारे जांघों में, टांगों में। अभी चलना मुश्किल है। अभी 1-1.5 हफ्ता से अभी स्टिक लेकर थोड़ा थोड़ा घर आंगन में एड़ी के बल पर चल रहा हूं। तो मुझे लगा कि आपको यह जानकारी दे दूं, क्योंकि व्यूअर्स आपको लग रहा होगा कि मैं जीटी रोड से हटकर अलग अलग कहानियां बता रहा हूं। अब करूं क्या? हमारा फर्ज है कि हमको कुछ नई नई चीजें, नई नई जानकारी आपको दूं। तो देश भर में कई घटना परिघटना, राजनीतिक है, सामाजिक है, तो इसको लेकर मैं बात करता रहूंगा। बात और 2-3 महीना और मुझे मोहलत दीजिए। और साथियों, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि फिर कहता हूं कि अकेला चलो रे, मैं अकेला हूं और मैं चाहता हूं कि कारवां बढ़ता रहे, आपका साथ मिलता रहे। तो आप हर तरह का जैसा भी सहयोग चाहे आप कर सकते हैं। और आप अगर कुछ ना कर सकें तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल हमारा, तो जरूर कर ले साथियों। ये 1 सेकंड लगेगा आपको, अब वो हमारी मुझे ताकत मिलेगी, मुझे बल मिलेगा। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। वो कहानी क्या है कि इस्लाम कब आया भारत में, क्या आक्रमणकारियों के साथ आया या बात कुछ और है। इससे पता चलता है कि इसे किसी मुस्लिम ने ही, यानी मुसलमान ने ही बनवाया होगा। दरअसल यह एक मस्जिद है। इसे बरवाड़ा मस्जिद कहा जाता है। गुजराती में इसका अर्थ हुआ बहारियों की मस्जिद। इसे जूनी मस्जिद भी कहते हैं। यह वीडियो पुराना है, नए वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। हम लोग अब तक केरल की चिरामन मस्जिद को ही सबसे पुरानी मस्जिद मानते रहे हैं,
लेकिन उससे भी पहले ही यह मस्जिद बन चुकी थी। यह मस्जिद कई मायने में अजूबी है, अनोखी है। इस मस्जिद का निर्माण इस्लाम के शुरुआती दौर में ही हो गया था। 7वीं सदी के प्रारंभ का समय है। 610 से 620 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण हुआ होगा। आपने अब तक जितनी मस्जिदें भारत में देखी होंगी, इसका रुख पश्चिम की तरफ देखा होगा, क्योंकि यहाँ से काबा पश्चिम के आसपास ही पड़ता है। उसे इस्लामिक शब्दावली में क़िबला कहते हैं। लेकिन इस मस्जिद का रुख काबा की तरफ नहीं होकर बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, यरूशलेम की तरफ है। ऐसा इसलिए कि काबा से पहले बैतुल मुक़द्दस ही क़िबला था और उधर ही रुख कर नमाज अदा की जाती थी। सन 624 के लगभग क़िबला काबा मक्का हुआ। इसकी वजह बताते हैं, चलिए। पैगंबर हज़रत मोहम्मद को सन 622 में अपने सहाबियों यानी अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस सफ़र को हिजरत कहा जाता है और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की शुरुआत होती है। इसके 16 माह बाद यानी दूसरी हिजरी में क़िबला बदला। यानी जाहिर है यह मस्जिद पैगंबर मोहम्मद के दौर में ही बनी। अब सवाल उठता है, अरब से दूर गुजरात में इसे बनाया किसने होगा? तो साथियों, आपको बता दूं कि अरब और भारत के बीच कारोबारी रिश्ता बहुत पुराना है। उस समय भी समुद्र के रास्ते उनका आना जाना था और जब वे यहाँ रहने लगे तो उन्हें मस्जिद की ज़रूरत महसूस हुई और निर्माण कर लिया। अभी 1444 हिजरी चल रही है, इससे पहले ये मस्जिद बन चुकी थी। मस्जिद के बाहर ये जो आप मज़ार देख रहे हैं, ये ज़रूर उन लोगों की होगी जिन्होंने मस्जिदें बनवाई थी। कितनी लंबी चौड़ी कब्र है, ये मज़ार है, उन कारोबारियों की हो सकती है। 2 मज़ार हैं और मिस्मार हो चुकी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं बरवाड़ी मस्जिद का, ये नया वीडियो है। रंग रोगन लोगों ने कर दिया है। हालांकि अब नमाज यहाँ नहीं होती क्योंकि इसका रुख जो है अब काबा है नहीं, बैतुल मुक़द्दस है, तो इसलिए यहाँ नमाज़ें नहीं होती। लेकिन लोग आते हैं इसे देखने के लिए। दुनिया भर से लोग आते हैं, गुजरात से तो आते ही हैं, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से से भी लोग देखने आते हैं। तो अब इसके बाद हम आपको दूसरे वीडियो बताएंगे एक और मस्जिद के बारे में, वो भी कितनी पुरानी मस्जिद है। दरअसल बताने का मकसद ये है कि यहाँ मुसलमान बहुत पहले आ चुके थे। आजकल जो कहा जा रहा है कि आक्रमणकारियों के साथ इस्लाम आया, ऐसी बात नहीं है। कारोबारियों के साथ, सूफियों के साथ इस्लाम पहली बार आया। अब आपको हम लेकर चलते हैं दूसरे समुद्री किनारे। ये तमिलनाडु है। समुद्र किनारे है किला कराई। ये दक्षिण भारत का एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। ये रामनाथपुरम जिला में पड़ता है। इसे देखिए, ये जो आप पुराना भवन देख रहे हैं, ये भी एक मस्जिद है और प्राचीन मस्जिद है। इसे पालैया जुम्मा पल्ली यानी जुम्मा मस्जिद कहा जाता है। इसकी वास्तुकला, आर्किटेक्चर देखिए, द्रविड़ इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। पत्थर का इस्तेमाल यहाँ भी किया गया है। पत्थर के पिलर हैं, स्तंभ हैं। इसका निर्माण 625 से 628 ईस्वी के बीच का बताया जाता है। यमन के कारोबारियों की पहल पर इसके निर्माण में यमन के तत्कालीन गवर्नर बज़ान इब्न सासन ने रुचि ली थी और मदद की थी। ये मिंबर है, ये पत्थर का इस्तेमाल है और लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया है। देखिए छत, देखिए इसकी प्राचीनता का सबूत ये इमारत देती है, ये पत्थर देते हैं, इसका निर्माण बताता है, तस्दीक करता है। और यहाँ 1400 साल से नमाज हो रही है। कहा जाता है कि 1036 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। यह जो समुद्र है, यह इलाका भी दक्षिण का है, लेकिन यह केरल है। यही त्रिशूर जिला में है कोंडुगालूर। बात 7वीं सदी की शुरुआत की है। यहाँ के राजा थे चेरामन पेरुमल। केरल के किनारे भी अरब के कारोबारी आते थे। कहा जाता है कि पेरुमल भी अरब गए। मदीना में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद से मिले। उनके इस्लाम कबूल करने की बात भी कही जाती है। एक के अम्पोट्टी लिखित ग्लिम्सेस ऑफ इस्लाम इन केरल और एस एन सदाशिवम की किताब कास्ट
इन्वेट्स केरल ए सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस पूरे प्रसंग का उल्लेख मिलता है कि कैसे चेरामन राजा ने इस्लाम कबूल किया था। कहा जाता है कि वो जद्दा भी गए, वहाँ के हुक्मरान की बेटी यबन से शादी की। वहीं उनकी मुलाकात मालिक बिन दिनार और मलिक बिन हबीब से हुई और उन्हें केरल में मस्जिद बनवाने के लिए चेरामन ने कहा और अपने लोगों के नाम चिट्ठी भी दी। चेरामन भारत लौटने के क्रम में बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि सलाह ओमान में ही उसे दफनाया गया और इस तरह 629 ईस्वी में कोंडगलूर तालुका के मिथिला गांव में चेरामन मस्जिद बनी। मस्जिद के अंदर एक दिया है जो कभी बुझा ही नहीं। ये एकता की रोशनी है। इसमें सभी धर्मों के लोग तेल डालते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। दक्षिण के मंदिरों की तर्ज पर मस्जिद में एक तालाब भी है। मस्जिद में एक संग्रहालय है जहाँ शीशे के बॉक्स में मस्जिद के पुराने स्ट्रक्चर का नमूना रखा हुआ है। मस्जिद पहले पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बनाई गई थी। समय समय पर इसमें बदलाव किया जाता रहा। कहा जाता है कि आखिरी रिनोवेशन 1984 में हुआ था। साथियों, अब आप समझ गए होंगे और तस्वीर साफ हो गई होगी कि इस्लाम क्या आक्रमणकारी को साथ आया, या वो कारोबारियों के साथ आया, या सूफियों के साथ आया, और कितने सौ साल पहले आया, और आक्रमणकारी कितने सौ साल बाद आए, लुटेरे, है ना। साथियों, आप जानते होंगे सत्ता कोई भी हो, वो जो है शिखर तक नरमुंडों की सीढ़ियों के मार्फत ही पहुंचती है। और ये बात दिगर है कि उसके जो लग्गू भग्गू होते हैं, जो चंपू होते हैं, उसको गाजी बताने से या धर्म योद्धा बताने से नहीं चूकते। जबकि वो ऐसा होता है, इतना मतांध होता है वो सत्ता के नशे में, कि उसके रास्ते में कोई भी आ जाए, चाहे उसका दोस्त हो, चाहे उसका रिश्तेदार हो, उसका भाई सगा क्यों ना हो, उसको नेस्तनाबूद करने में ज़रा भी वो चूकता नहीं, परहेज नहीं करता, हिचकता नहीं। अब जाते जाते मुझे मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर याद आ गया कि जफ़ा के नाम पर तुम क्यों संभल कर बैठ गए, जफ़ा के नाम पर तुम क्यों संभल कर बैठ गए, बात तुम्हारी नहीं, बात तुम्हारी नहीं, बात है ज़माने की। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।